जी मैम। यस मैम, क्लियर है। ठीक होगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट ज्वाइनिंग, you can wait for them for a few minutes, few seconds. अच्छा जी, so yesterday during the class we discussed regarding conditional sentences, and I asked to do an assignment which is different exercises given in the book, as well as I asked you to write down few sentences. ठीक. So further, after moving from conditional sentences, we discussed about the zero conditional, first conditional, second conditional, as well as third conditional, and I think it's enough for the syllabus, ठीक है, because these sentences are the major conditions, ठीक है, जो कि normally use होती हैं during speaking as well as writing, ठीक है. So we are skipping that point about the mixed conditional, ठीक है, हम उसको continue करेंगे. हमारी जो 4 conditionals हमने पढ़ी हैं, these things are about your exams. जी किरण. मैम जी वो ना बुक में, टेक्स्ट बुक में रखा हुआ है कि जब हम फर्स्ट टाइप वाला कि उसमें हम दोनों जो क्लासेस हैं उनमें ना वेल फ्यूचर में भी कर सकते हैं, मैम वो तो बता दें. वो बता देती हूँ. जीरो कंडीशनल के अब देखो फैक्ट्स होते हैं. अब फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिसमें आप लोग अपने सिंपली अपने जो ये है कि दैट इज सिंपली अ फैक्ट, दैट इज सिंपली पॉसिबल, ठीक है, दैट इज सिंपली पॉसिबल. मैं डायरेक्टली कभी कभी बुक से नहीं पढ़ाती क्योंकि वो चीजों को मिक्सअप कर देते हैं और वो मिक्सअप कर कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है. बट दैट द डिस्क्रिप्शन गिवन इन दैट इज आल्सो इंफॉर्मेटिव, बट उसने चीजों को मिक्सअप किया हुआ है. अब मैंने दिल्ली उसमें आपको इंडिविजुअल सेंटेंस सेपरेट कंडीशन की बात की थी, दैट फैक्ट. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही. मैम अब आ रही है. मैम अब आई है. मैम पहले नहीं आ रही थी, अब आ गई है. आई वाज टॉकिंग रिगार्डिंग द जीरो कंडीशनल एज वेल एज कंडीशनल, ठीक है. तो आप जो उन्होंने सेपरेट करके नहीं इस चीज को डिस्क्राइब किया हुआ. सिंपली जीरो कंडीशनल क्या है, को मिक्सअप नहीं करना, चीजों को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक. जीरो कंडीशन जो कि फैक्ट है, दैट इज ऑलवेज ट्रू. दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट सिंपल. विल आप यूज नहीं करते. इफ फॉर एग्जांपल okay, if there is a condition like if you boil water at 100 centigrade, the water will get boiled, ठीक है, the water gets boiled. अगर आप will यूज कर रहे हैं तो ठीक है, वो एक सेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एक सेंस क्रिएट होगी, बट दैट इज अ फैक्ट. एक बात आपने ज़हन में ये रखनी है कि वो फैक्ट ही है, दैट इज कंफर्म थिंग, ठीक है. विल अगर आप यूज कर रहे होंगे तो वो भी पॉसिबल सिचुएशन ही रहेगी, ठीक है. अगर आप विल भी यूज कर रहे होंगे अपनी जीरो कंडीशन के अंदर तो वो भी सिचुएशन तो पॉसिबल रहेगी, ठीक है. लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन होगी उसके अंदर पॉसिबिलिटी है भी और पॉसिबिलिटी नहीं भी है. विल आप यूज करते हैं ना सिंपली एक फ्यूचर चीज के लिए, फ्यूचर फैक्ट के लिए, ठीक है. तो फ्यूचर ऐसा है जो कि पॉसिबल है भी और पॉसिबल नहीं भी है. अब द वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये जब आप कह रहे हैं ये तो ये तो कंफर्म थिंग है. ये इसमें ये तो नहीं हम कह सकते ये गारंटी नहीं है इस चीज 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होगा या नहीं होगा. गारंटी तो है, ठीक है. तो जीरो कंडीशन गारंटेड है, बट जो फर्स्ट कंडीशनल है वो गारंटेड है भी और गारंटेड नहीं भी है. विल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आपकी स्टेटमेंट की सेंस चेंज नहीं करता, ठीक. आपने सिर्फ ये देखना है ग्रांटेड है या ग्रांटेड नहीं है. दिस इज समथिंग रिगार्डिंग जीरो कंडीशनल एज वेल एज कंडीशनल. दैट क्लियर किरण? यस मैम, थैंक यू मैम. जी शाज़बीना. मैम कल आपने फर्स्ट कंडीशनल में अनलेस वाला एक पॉइंट बताया था, वो रिपीट कर दें. कौन सा बताया था?
unless अनलेस मैंने डिस्कस किया था, अनलेस आप यूज करते हैं जब आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। नेगेटिव स्टेटमेंट होती है जब आप नॉट यूज कर लेते हैं, ठीक है। इफ यू डू नॉट गेट, इफ यू डू नॉट लीव सोन, यू विल मिस द ट्रेन। अब ये जब नॉट की सिचुएशन आ जाती है ना, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ होता है, कंडीशन सेंटेंस में जो आपकी फर्स्ट क्लॉज होती है, इफ क्लॉज होती है, इफ भी आ जाता है, नॉट भी आ जाता है, तो उसकी जगह आप अनलेस यूज कर लेते हैं। अनलेस यू लीव सून, unless you leave soon, you will not, you will miss the train, you will miss the train, ठीक है। तो आप if and not स्टेटमेंट में unless यूज कर सकते हैं, मीनिंग सेम ही रहेगा और कंडीशनल सेंटेंस रहेगा सिंपली। Moving further, after the conditional sentences, today we are going to start, today we are going to discuss punctuations, ठीक है। So during the discussion of the punctuation, we will discuss different kinds of punctuations which are very very necessary, and one thing which I really want to make sure कि आप लोगों का जो वाइवा होगा, that is on 25th of February, नेक्स्ट वीक थर्सडे, ठीक है, जो कि आप लोगों का फ्रॉम 8 AM to 6 PM तक आप लोगों का चलेगा, ठीक है। अब ये बात है कि आप लोगों की क्लासेस भी कंटिन्यू रहेंगी। क्लासेस कंटिन्यू रहने का मकसद ये है कि आप लोगों की, जैसे कि आप लोगों की क्लासेस होती हैं इवनिंग पे, इवनिंग टाइम मीन्स टू से 11 बजे 12 बजे जब भी, ठीक है। तो हमने क्लासेस को भी इंटरप्ट नहीं करना। मॉर्निंग के टाइम पे आप लोग फ्री होते हैं। सो जो आप लोगों की सेल्फ की क्लास है, आपका वाइवा मॉर्निंग टाइम पे मैं शुरू करूंगी, बाकी टीचर्स भी देख लेते हैं, परहैप्स ऐसे ही करेंगे। ये मैं कंफर्म बात नहीं कर रही, बट दिस इज समथिंग जो मुझे लग रहा है, ठीक है, व्हाट आई एम थिंकिंग। तो मॉर्निंग के टाइम पे आपका वाइवा होगा एंड इवनिंग के टाइम पे फिर आप लोगों की दूसरी क्लास का। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्योंकि हर स्टूडेंट का वाइवा लेना सेपरेटली और ऊपर टाइम भी कंज्यूम होना है, तो देखते हैं क्या करते हैं, चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। तो ऑन तो आप लोगों को उसको हम डिस्कस करेंगे, वाइवा को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वाइवा को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि वाइवा किस तरीके से होगा और आप लोगों को क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सो वाइवा में आप लोगों के एक्टिव पैसिव ऐड नहीं होंगे, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ वाइवा एक्टिव पैसिव नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन एक और बात ये भी है कि अगर मैं आप लोगों को वेडनेसडे को एक्टिव पैसिव करवा दूं, तो एक किस्म की आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी होगी। एक दिन पहले हमने एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना कंसेप्ट कच्चा हो कि आप लोगों को भूल जाए नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अगर आप क्लास के अंदर उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, तो इट मीन्स टू से आपकी उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। बट लेकिन वो इतना ज्यादा वो हाईलाइट मैं उसको नहीं करूंगी। तो जितने सिलेबस हम, जैसे पंक्चुएशंस तक आज हम पढ़ने लगे हैं, तो पंक्चुएशंस तक का जो आप लोगों का जितना सिलेबस बताया हुआ है, वो आप लोगों का ऐड होगा इसमें वाइवा के लिए, ठीक है। तो लेकिन जो आप लोगों का फाइनल पेपर होगा, उसमें आप लोगों के एक्टिव पैसिव ऐड होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर जो होगा, ठीक है। सो वाइवा को भी डिस्कस कर लेते हैं आफ्टर डिस्कसिंग द पंक्चुएशंस। सो पंक्चुएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई रियली वांट टू नो योर बैकग्राउंड नॉलेज regarding punctuations. What do you think regarding the punctuations? When that जी give sense to जी मैम। when for example colon, ओके, commas that give sense to any sentence. ठीक हो गया मुनीबा। And then it is the use of correct time to understand the reading of written text. For example, apostrophe, hyphen, exclamation mark, question mark, comma. These are all punctuations. Okay. Is that true? When punctuations are symbols which are necessity in our which are necessity. Okay. Noman. Ma'am, punctuations are symbols which modify the sentences and describe the sense of sentences completely. Just simply. So punctuations means to say सेंस देती हैं, मीनिंग देती हैं। तो पंक्चुएशन एक
बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं विद इन आवर सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मीनिंग. As you know, a single word can change the meaning of the whole statement. A single, and while discussing the words, we have discussed many different parts of speeches, okay? And a single word, whether it's a noun, whether it's a verb, whether it's an adjective, whether it's an adverb, whether it's an article or whatever, a conjunction, preposition, a single word can change the whole meaning of the whole statement. A clause can change the meaning of the whole statement. A different phrase can change. A sentence can change. Uh, a tense can change different on the basis of different conditions. We came to know about different senses, about different meanings. So similarly, a punctuation, a single punctuation, a single full stop as well also play a very great role in order to change the meaning of the whole statement, in order to provide sense to the whole statement. So you see, a punctuation, a single punctuation, or I can say punctuations are used to create sense. Within a single sentence, we can use different punctuations, 2 or 3 punctuation where they are required. So punctuations are used to create sense. Punctuations are used to create sense means to say in order to provide the clarity, okay? In order to provide clarity to your meanings, in order to provide a sense to your statement. See, punctuations can play a very great role. A single punctuation, they provide sense, they provide clarity, as well as a punctuation can also provide a stress within a statement. Stress means to say it can highlight something, some important facts within the statement, okay, within your statement. तो एक सिंगल पंक्चुएशन दो सेंटेंसेस के बिटवीन कनेक्शन भी प्ले करता है, दो स्टेटमेंट्स को, कुछ वर्ड्स को सेपरेट भी कर सकता है, आइडियाज को यूनाइट कर सकता है, एंड different role. वो कुछ रोल प्ले कर ऑप्शनल के साथ. मैम आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही. मैम आवाज नहीं आ रही. यस मैम, नॉट क्लियर. नहीं आ रही. नो मैम. नो मैम. नो मैम. अब आई. मैम कट रही है थोड़ी थोड़ी. मैम क्लियर नहीं है. नो मैम. नो मैम. नो मैम क्लियर नहीं. नो मैम क्लियर नहीं है. Let me know my voice is clear. Yes, ma'am. अब आइए. जी मैम. Yes, ma'am. So I was on the point regarding the punctuation. So punctuations can play a very great role within a sentence. It is used to get a sense. Sense means to say meaning, provide the meaning.
it can change the meaning of the whole statement, it can also provide you the clarity. Further, it is also used to add stress within a statement in order to highlight something which is very necessary, I say, in some cases, or it's important. So that's why punctuations are very important. So there are different punctuations, and each punctuation can play a different role. So punctuations, there are 14 punctuations. Totally, there are 14 punctuations, and today we are going to discuss these 14 punctuations by dividing them into different groups on the basis of similarity. On the basis of similarity, we are going to discuss these punctuations, and while discussing the similarity, we are also going to differentiate different and we will discuss the differences between the punctuations, why there is a difference between few punctuations. So we will also discuss that. जी मुनीबा, मैम वो जो आपने पॉइंट बता दी कि वो कनेक्शन उसमें मेक करता है, वो दोबारा बता दें. आपका जो पंक्चुएशन होती है, सिंगल पंक्चुएशन होती है, वो आपके सेंटेंस में कनेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, वो आपके सेंटेंस में सेपरेशन भी प्रोवाइड कर सकती है. तो डिफरेंट रोल्स है, वो अब हम इनको सेपरेटली डिस्कस करने लगे हैं. तो वो जिस पॉइंट में ये चीज आएंगी तो फिर उसको कहते हैं. ठीक है. सो देयर आर टोटल 14 punctuations and we are going to discuss them on the basis of different groups. Groups to means to say on the basis of their similarity. So the very first group which we are going to discuss, that we will discuss those punctuations that comes at the end of the sentence. We will discuss those punctuations, the very first group of punctuations that comes at the end of the sentence. Can you identify those punctuations that comes at the end of the sentence? By raising your hands, you will answer me. Nosheen. Full stop, question mark. And Exclamatory mark. Exactly, exclamatory mark. Very good. These three punctuations are used at the end of any sentence or at the end of any statement. So end means to say that they will provide end to your statement. एक ending provide करता है, एक clear cut ending provide करता है. So the very first punctuation and a very very common punctuation that we really use while making any sentence, that is full stop. फुल स्टॉप भी कह सकते हैं और हम इसको पीरियड भी कहते हैं. ठीक है. डॉट, ये जो हमारा एक डॉट होता है, दैट इज अ पंक्चुएशन मार्क, दैट इज फुल स्टॉप, हमें पीरियड भी कहते हैं. So a period or a full stop is used to complete your thought. The full stop, it's very common and it's very simple that your full stop basically stop your sentence. Stop your sentence. When it stops the sentence, so it means to say it is providing you the complete thought within your statement that is used. So after complete thought, you will use this punctuation of full stop. Not only this, we will not only restrict to ourselves towards the complete statement. In the complete statement, we are going to use full stop, but a single full stop has many other functions. Like a full stop does not only end the whole statement, but it ends the statement. But while reading or while writing something, it also provides you a pause. ठीक है. एक तो ऐसा होता है ना कि आप पैराग्राफ एंड कर रहे हैं तो आपने फुल स्टॉप लगा लिया. ठीक है. बट बिटवीन द पैराग्राफ देयर आर डिफरेंट सेंटेंसेस. एक सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है? जो कंप्लीट थॉट प्रोवाइड कर रहा है. अ सिंगल सेंटेंस कैन प्रोवाइड यू द कंप्लीट थॉट वेदर इट्स इन द पैराग्राफ और यू आर राइटिंग इट सेपरेटली. तो एक सिंगल सेंटेंस के बाद जो आपको कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करेगा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक कंप्लीट थॉट, आप एक सिंगल फ्रेज के बाद
एक सिंपल आप अपनी फ्रेज के बाद ये अपना फुल स्टॉप ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दैट नीड्स सम मोर थिंग्स. ठीक है, एक सिंगल फ्रेज अगर उसके साथ आप अगर एक डिपेंडेंट सेंटेंस लिख रहे हैं और dependent sentence needs another sentence in order to provide you the complete thought. Complete thought is very important, and a single phrase, I don't think so. A single phrase, and that's very true. A single phrase cannot give you the complete. After the sentence, after the statement, after the complete thought, you will use full stop. That will also provide you a pause within while reading as well as writing. So do you think that you can use full stop in the questions as well as in the exclamatory sentences? Do you think so? No, ma'am. No, No, yes, ma'am. no, ma'am. No. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. So it's very common that it's very true that we cannot use a question mark or an exclamatory mark at the end of a simple statement. So simple statement means to say a declarative sentence. What is meant by declarative sentence, by the way, Asjad Mahmood? Asjad Mahmood. What is meant by a declarative sentence? The answer is the Asjad Mahmood. Shane Mohammed. Shane Mohammed, I'm not getting what you are saying. Sentence which gives us any information and declare something. Nurul Huda. A sentence that declare or express some statement, simple statement. We express also our feelings, opinions in declarative sentences. So means to say that simply makes a statement, that simply makes a statement, means to say that describes something, that declares something, that you express your opinion, something. So while expressing your opinions, while declaring something, while saying something, while making a statement, means to say you are providing the complete thought. So that's why you are going to use full stop at the end of your statement. But so in most of the cases, in some cases, you can also use full stop at the end of imperative sentences as well, because that's a command some way, that in some cases it's a request. In some cases, like sit down, open the door, in such kind of, okay? But when you are making a request, like could you please close the door, could you please pass me this book, so in that cases you are going to use because that's in a way of question, that in a way of asking something, okay? So and you cannot use in the interrogative statements a full stop. You cannot use in a full stop at the end of the exclamatory sentences. That's going to be wrong. So that is somewhere you are going to use off. So but another very very important point about this full stop is that कि कुछ हम abbreviations जो हम use करते हैं. What is meant by abbreviations, by the way? Abbreviation. Stand for जो मैम कोई short word short form. When you will answer. Farka Mubashir. Ma'am, abbreviation is the short form, like liquid crystal display is the short form of LCD, is the long, यानी LCD is the short form of liquid crystal display. इसी तरह कोई भी short form हम use कर सकते हैं. LCD stands for Liquid crystal display.
Liquid crystal display, that is abbreviation. ठीक है. Faika told me that abbreviated words that are the shorter form of any word, but there is a difference, Faika. There are some abbreviated words, means to say when we make a short form of that word. ठीक है. abbreviation में और acronym में difference है. वो ये है, जैसे मैंने acronym डिस्कस किया था, फैन बॉयज, ठीक है, जब हम वो पढ़ रहे थे, तो एब्रीविएशन होता है जिसमें आप एब्रीविएटेड वर्ड को, जैसे एक्सेट्रा होता है, ETC. अब ये ETC क्या है? एक्सेट्रा, ये एक एब्रीविएशन है जिसके एंड पे आप फुल स्टॉप लगाते हैं. एग्जाम्पल को आपने एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो E.G. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका. दैट इज आप जब लिख रहे होते हैं I.E. ये आपकी एब्रीविएशन है. नंबर को आप लिख रहे होते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो आप NO फुल स्टॉप. ये एब्रीविएशंस होते हैं. ठीक है. बट जिसको आपने मुझे एग्जांपल दी है LCD की, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अब देखो, कैन यू टेल मी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के जो आप वर्ड्स लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे या स्मॉल लिखेंगे? मैम कैपिटल लिखेंगे मैम. आप कैपिटल लिख सकते हैं स्टेटमेंट में. एक्स्ट्रा ETC मैम दोबारा मैम दोबारा बताते हैं. एब्रीविएशन में और एक्रोनिम में डिफरेंस है. ठीक है. एब्रीविएशन वो वर्ड्स एब्रीविएटेड होते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स जिनको आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में वे में करके लिखते हैं विद इन फ्यू अल्फाबेट्स. लाइक नंबर है, नंबर की स्पेलिंग NUMBE और नंबर, आप जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो NO डॉट लगा देते हैं आप, ये आपका नंबर बन जाता है. एब्रीविएटेड वे में लिखते हैं. आप जब एग्जाम्पल लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में E.G. लिख देते हैं. ठीक है. आपने फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं ना उस केस में. फर्दर जब आप एक्सेट्रा लिख रहे हैं ETC डॉट, ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सेट्रा एक तो आप शॉर्ट फॉर्म में करके लिख रहे हैं ETC फुल स्टॉप. ठीक है. इन एब्रीविएटेड वर्ड्स के एंड पे आप पीरियड यूज करते हैं, आप फुल स्टॉप यूज करते हैं. ठीक है. तो ये आपके शॉर्ट फॉर्म बन जाती है. बट जैसे LCD की बात करें, या अब इसको LCD को तो हम कैपिटल लिख सकते हैं ना, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. इसको हम कहते हैं एक्रोनिम. एक्रोनिम होता है कि हम एक लंबे वर्ड को, लंबे को, जैसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक नेम है जो कि 3 वर्ड्स पे बेस्ड है. ठीक है. तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, LCD बना देते हैं. लिक्विड L, क्रिस्टल C एंड डिस्प्ले D, LCD बन गया. ठीक है. एंड हम जब इस तरह से किसी को लिख रहे होते हैं तो हम इनका कैपिटल लिखते हैं. हम हर अल्फाबेट कैपिटल लिखते हैं. लाइक हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज द फुल नेम. ठीक है. तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? USA. ठीक है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड ये हमारा एक्रोनिम बन जाता है और हम इसको कैपिटल ही लिखते हैं, हम इसको स्मॉल नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. तो लाइक मास्टर्स. ठीक है. तो मास्टर्स की जब हम बात करें तो हम उसको MA लिखते हैं, हम MA शॉर्ट फॉर्म में तो नहीं लिख सकते. तो इस किस्म के एक्रोनिम्स, ठीक है, जो कि एक्रोनिम एक लेंथी वर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लाइक उसके अल्फाबेट्स को, तो वो हमारे होते हैं एक्रोनिम. ठीक है. लाइक BBC हो गया, CNN हो गया, USA हो गया, या फिर आप लोगों का UAE हो गया. तो इस तरह से हम जब किसी प्रॉपर नाउन को हम जब शॉर्ट फॉर्म करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम उनके कैपिटल लिखते हैं, उनके साथ हम फुल स्टॉप यूज नहीं करते, हम ये अपने पीरियड यूज नहीं करते. बट वो आपके एब्रीविएशंस के साथ हम यूज करते हैं. एक्रोनिम के साथ हम, जो कि कैपिटल लेटर्स में आप लिखते हैं, उनके साथ हम यूज नहीं करते. बट जो आप लोगों का एब्रीविएशंस होते हैं, लाइक आप लिख रहे हैं ओके डैट लिख रहे हैं I.डॉट, डैट इज होता है ना. तो डैट इज जब लिखते हैं हम फुल स्टॉप यूज. ठीक है. इसको हम एब्रीविएशन कहते हैं. लाइक एड्रेस हो गया,
मैम आवाज कट रही थी पहले। आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही। मैम अब आ रही है। मैम अब आ रही है। रिपीट कर दें। मैं ये डिस्कस कर रही थी कि जब आप एब्रीविएशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, एब्रीविएशन होती है जैसे आप एड्रेस होता है, एड्रेस को शॉर्ट फॉर्म में ई डॉट ई डबल डी लिख देते हैं, ठीक है। इवन एब्रीविएशन का इट्स एब्रीविएटेड वर्ड है, ठीक है। तो ई बी वी आप स्टॉप लगा देते हैं। सो फुल स्टॉप मीन्स टू से आपने एब्रीविएशन बना दिया या आपने शॉर्ट फॉर्म बना दी। लेकिन आप जब किसी लेंथी वर्ड के कैपिटल वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, बीबीसी CNN, जो के प्रॉपर आप लोगों के नाम। आवाज कट रही है? मैम आ रही है। Yes, ma'am. नो मैम। नो मैम आवाज आ रही है, आप बताएं। ठीक है, तो एक्रोनिम के साथ आप स्टॉप नहीं लगाते जिसमें प्रॉपर नाउन आ जाता है। प्रॉपर नाउन को आप शॉर्ट फॉर्म में उसके कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं। लेकिन जो इस किस्म के आप लोगों के कॉमन से वर्ड्स हैं उनके साथ आप फुल स्टॉप यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्रोनिम एक्रोनिम जैसे न्यूज है, न्यूज हो गया। तो न्यूज जो है वो एक एक्रोनिम है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नो, न्यूज हो गया। एन से स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, ई स्टैंड्स फॉर ईस्ट, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेस्ट एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ, ठीक है। और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म करके न्यूज बना दिया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूएसए शॉर्ट फॉर्म हो गई है, ठीक है, जिसको हम कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अभी फाइका ने बताया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका LCD हम शॉर्ट फॉर्म कर दिया। तो इस तरीके से जब हम प्रॉपर नाउन्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो उनके साथ हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। बट इस किस्म के जो कॉमन वर्ड्स हैं, एड्रेस हो गया, नंबर हो गया, फॉर एग्जाम्पल हो गया, ई डॉट जी डॉट हम लिख देते हैं, एक्सेट्रा हो गया, इन वर्ड्स के साथ हम एब्रीविएशन फुल स्टॉप यूज करते हैं। Moving further, the second punctuation mark that comes under this category that you are going to use at the end of your statement, that is the question mark. Who is going to tell me about this question mark? That's very simple and that's very common. इसका सिंपल एक ही मकसद है। हाफिजा मुजम्मिल। Ma'am, that is used to ask a question. That used to ask the question. Tawar. मैम जब हम इंटरोगेट करते हैं, इंटरोगेशन करनी होती है, क्वेश्चन पूछना होता है, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। एग्जैक्टली हमारे जो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होती है उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। दैट इज सिंपली यूज टू इंडिकेट अ क्वेश्चन व्हेन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। व्हेन वी ऐड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, इट मीन्स टू से दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन। एंड व्हाइल डिस्कसिंग द टेंसेस वी आल्सो केम टू नो दैट अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम अपना जो वर्ब होगा उसको हम हेल्पिंग वर्ब होगा, हम या स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब कुछ स्टेटमेंट्स में आ रहा होता है तो उसको बिल्कुल स्टार्ट में ले जाते हैं। इज दिस योर बुक? फॉर एग्जांपल, could you please give me this book, and for example, are you present? And there are many questions like when did you leave for the market, and so there what you are wearing today. आवाज कट रही है? No ma'am. No ma'am. No, ma'am. Okay. So there are different questions, but आप जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, ठीक है, आप पेपर करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है और उसमें क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन दिस टॉपिक ब्रीफली, कोई भी टॉपिक। सो डू यू थिंक दैट उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क एंड करेंगे? वो तो क्वेश्चन पेपर है। No ma'am. No, ma'am. No, ma'am. दैट इज सिंपली आपसे डिस्क्रिप्शन मांगी गई है। अब जैसे डिफाइन द फॉलोइंग, उसके एंड पे तो क्वेश्चन मार्क रॉन्ग है, ठीक है, वो सिंपली आपसे डिस्क्रिप्शन मांगी जा रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मांगने में और इंटरोगेट करने में फर्क होता है, ठीक है। लाइक हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, हाउ
how, when, what, where, is, was, अब जब start में use कर रहे हैं, had use कर रहे हैं, has use कर रहे हैं, have use कर रहे हैं. So जब interrogation हो रही है, ठीक है, WH question या different ways में आप अपने question पूछ रहे हैं, ask कर रहे हैं, ठीक है. So in that case अब वो आपके इंटेरोगेशन फॉर्म में आ जाएगी, उनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है. बट क्वेश्चन पेपर के अंदर जब इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, हाईलाइट दिस इशू, सो इस केस में आप फुल स्टॉप ऐड करेंगे उनके एंड पे, ठीक है. वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, ठीक है. वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, वो एक सिंपली डिस्क्राइब कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है या आपसे डिक्लेरेशन मांगी जा रही है, ठीक है. सो कुछ केसेस में देखो वो इंपेरेटिव भी हो गया, वो आपसे मतलब एक क्वेश्चनिंग हो रही है, बट आपसे पूछा तो जा रहा है ना, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन मार्क इज समथिंग डिफरेंट जो कि आप इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Then comes the third punctuation mark at the last that comes under this category of that you are going to use at the end of the sentences. End of the sentences means to say that will provide the complete thought. And वही होता है ना जिसपे complete thought provide की जा रही होती है, whether it's a period, full stop, whether it's a question mark भी तो एक complete thought ही provide कर देते हैं ना आपको, ठीक है. And whether it's an exclamation mark, ठीक है. Exclamation mark, who is going to tell me regarding the exclamation mark? Raise your hands and then answer me. Rida Fakhar. To show emotions, feeling. Nimra Umar. It is used to indicate strong emotions, feeling, and expressions. Exactly. So this is something regarding the exclamation mark. So exclamation mark or I can say exclamation point भी कह देते हैं, आप exclamation sign भी कह देते हैं. Exclamation point or exclamation mark आप use करते हैं when you are talking about any strong emotion, any strong feeling, not just only strong feeling and strong emotion, but sudden emotions as well. Sudden feelings as well, ठीक है. So in that case आप यूज करते हैं exclamation mark और exclamation sign, ठीक है. So exclamation sign आप अपनी plain bare statements में यूज नहीं करते हैं, but it should show some strong emotions, some strong interjections, ठीक है. So in that case you are going to use this exclamation mark, like you are so cool, girl. You are so cool. Regarding the exclamation mark, sign or point, whatever you want to say. So exclamation sign, you're going to use at the end of those strong emotions or strong feelings. Strong emotions and strong feelings means to say at the end of sudden emotions, sudden feelings. Like if the statement is you are a strong girl, so do you think that at the end of this statement you are going to use exclamation mark or full stop? You are a strong girl. Is this are you going to use full stop or exclamation mark? Full stop use करेंगे. Exactly. This is something a plain and a bare statement, but how strong you are. If a girl is pulling a very heavy thing, so एक certain emotion strong, आप लोगों के statement निकले how strong you are. So how you're going to use this? Are you going to use full stop or exclamation mark? Exclamation mark. Exactly. So that's very simple and that's very easy to understand कि आप exclamation mark कहाँ use करते हैं और कहाँ use नहीं करते. So you should know regarding this point. And so this was about those punctuations that comes at the end of the sentences simply, ठीक है. So among 14 punctuations we have discussed the first group that comes at the end of the statement is period, or I can say full stop,
Osama, do you think that may you live long is a question, or do you think that this is a prayer, a wish for somebody? Osama, मैम विश है। विश है ना, ये तो क्वेश्चन तो नहीं है ना, ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सेंस तो नहीं क्रिएट हो रही। आप किसी से क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे ना कि मे यू लिव लॉन्ग, कितना मतलब क्या कोई सेंस तो नहीं बन रही ना। नो मैम, मैंने पूछा है कि इसके एंड पे एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, फुल स्टॉप आएगा मैम। ये सडन इमोशन है, स्ट्रॉन्ग बट सडन इमोशन है, मे यू लिव लॉन्ग, या ये प्लेन बेयर स्टेटमेंट है? सामा जी मैम, ये एक सडन इमोशन है, ओह मे यू लिव लॉन्ग। क्या कभी इसको विश ऐसे करते और आप भी विश करते हैं मे यू लिव लॉन्ग? प्रोनाउंस करने का वे डिफरेंट है ना, आप अचानक तो नहीं ना करते ओह मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे तो नहीं होता ना। आप किसी को ऐसे ठा करके विश तो नहीं करते, किसी को ऐसे तो विश नहीं होता ना। सो मुनीबा, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम जब हम लोग जैसे सेंटेंस होता है हुआ वी हैव वॉन द मैच, तो इसमें तो एंड ऑफ द सेंटेंस को रीयूज करते हैं ना एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ नहीं आई आपकी, बच्चे दोबारा बोलो। मैम जैसे हमारा सेंटेंस होता है हुआ वी हैव वॉन द मैच, तो हम यहाँ पे तो हुआ के बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं ना, एट द एंड ऑफ सेंटेंस को नहीं यूज करते। अब ये हुर्रा क्या है? अब ये जो वर्ड्स है हुर्रा, अलास, अब देखो हुर्रा, वी हैव वन द मैच, यहाँ पे हुर्रा और अलास, डू यू थिंक दैट कि ये वर्ड्स कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करते हैं, एक सेंस देते हैं आपको? मैं लेकिन सेंटेंस में जब आ जाएंगे तो फिर तो हम एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना कि हम पंक्चुएशन यूज करते हैं कब। अब देखो स्टेटमेंट देखो, हुर्रा मे यू लिव लॉन्ग। अब ये जो हुर्रा है, क्या ये सेंटेंस का पार्ट ही है? अब जैसे मे नो हुर्रा वी हैव वन द मैच, अब वी हैव वन द मैच, वी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, वी आपने हैव यूज किया, आपने वन यूज किया, दा यूज किया, मैच यूज किया। अब ये एक स्टेटमेंट है जो कि कंप्लीट थॉट है, और जो आपने हुर्रा यूज किया है, हुर्रा इट्स क्या पार्ट ऑफ स्पीच है उस वर्ड उस स्टेटमेंट का? Do you think that hurrah is a part of speech of the whole statement, or hurrah is giving you another sense? No मैम। यस, another sense। हुर्रा इस स्टेटमेंट का पार्ट तो नहीं है ना, हुर्रा उस स्टेटमेंट का पार्ट तो नहीं है, एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा हो आपकी स्टेटमेंट को। आप उस हुर्रा को उसके बिटवीन तो ऐड नहीं कर सकते ना एक स्टेटमेंट के। हुर्रा, अलास, इस किस्म के जो वर्ड्स हैं, इनकी एक सेंस है, इनकी अपनी एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप सेपरेटली भी इनको यूज कर रहे हो, आप ना भी अगर मैच हो रहा है और आप मैच जीत गए हैं तो आप सिंपली हुर्रा, it will also give you a sense that it's a scenario of a match and you have won the match. Hurrah, it will also give you a sense that you have won the match. If you will not say that you have won the match, अगर आप हुर्रा भी बोलेंगे तो समझ आएगी आपने जीत लिया मैच। ठीक है? यस मैम। हुर्रा, अलास, अलास का एक अपना मीनिंग है। ये भी तो वर्ड्स एक मीनिंग देते हैं ना। हुर्रा आप किसी खुदा न खास्ता किसी गम की जगह पे नहीं ना यूज कर सकते, और अलास के यहाँ आप किसी खुशी की जगह पे तो नहीं ना कर सकते। इनके भी अपने एक कंप्लीट मीनिंग है, ऐसा ही है ना मैम? फिर इनके बाद फुल स्टॉप यूज करेंगे हुर्रा और अलास के बाद? एक्सक्लेमेशन मार्क। मैम एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे और फिर हम अगली स्टेटमेंट यूज करेंगे। जब मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, आप ये जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, एंडिंग पॉइंट मींस टू से एक एंड थॉट प्रोवाइड करता है, कंप्लीट थॉट प्रोवाइड होती है। जहाँ फुल स्टॉप भी आप यूज कर रहे हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क भी यूज कर रहे हैं, जहाँ आप एक्सक्लेमेटरी पॉइंट भी यूज कर रहे हैं, वहां यूज करते हैं जहां पे आपको कंप्लीट थॉट मिल जाती है, कंप्लीट मीनिंग मिल जाता है। हुर्रा भी आपको एक कंप्लीट थॉट दे देता है। कुछ अब सिंपल वर्ड्स होते हैं, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये भी आपको एक कंप्लीट थॉट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके एंड पे आप फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं।
वो पॉइंट्स, वो स्टेटमेंट जहाँ आपको कंप्लीट थॉट मिल जाती है, लाइक आपके पास एक क्लॉज है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट है, जिसमें आपके पास वर्ब है, प्रेडिकेट है, आप एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। बट आपके पास अब एक फ्रेज आ गई है, जब आपके पास एक डिपेंडेंट सेंटेंस आ गया है जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो वहां पे तो आप फुल स्टॉप नहीं ना लगाएंगे, बिकॉज दैट रिक्वायर्ड समथिंग। और तभी लगाएंगे कि अगर आप फ्रेज एंड आपकी फ्रेज बाद में आ रही है और आपने पहले एक स्टेटमेंट दी है और एक कंप्लीट मीनिंग बन रहा है, एक कंप्लीट थॉट बन रही है, तब आप फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं। ठीक है? ओके मैम। Yes, ma'am. moving further, the next group which we are having after those punctuation mark that comes at the end, the second group, that is pausing points. पॉज जो होता है ना, एक जो ब्रेक आ जाती है बीच में, एक पॉज आ जाता है, ठीक है? So that is the second group, is the pausing point. So who is going to tell me about those punctuations that which are the part of pausing points? मैम पॉजिंग की स्पेलिंग बता। PAUS pause, PAUSE pause वर्ड है ना, तो pausing में PAUSING pausing, PAUS pause एक वर्ड है ना, तो pause से pausing, PAUSING pausing points. मरवा। Ma'am, we use comma, semicolon, colon. Yes, so these are three punctuation marks which are the part of this group, pausing points, which comma, semicolon and colon. So let's see the difference between these punctuation marks, and comma is what I'm gonna share whiteboard, and within the word, comma, ignore my writing, whatever I'm using, this is comma, ठीक है? ये कौन सकते हैं? Ignore this. So comma यूज करते हैं, comma आप यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, comma हमने कहाँ पे लगाना है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नॉट क्लियर। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। मैम अब आ रही थी। अब आई है? जी मैम अब आ रही है। Yes, ma'am. So, comma आप यूज करते हैं between the sentences, ठीक है? अब जैसे हमने end of the sentence, you are not going to use comma. Comma is something that is used to separate the ideas. Like you are going to use comma between two independent sentences. You can also use comma. No, between two separate sentences, between two dependent as well as independent one, between two clauses, between clause and a phrase. So you can use comma. If it means to say, you can use comma within the structure of the sentence in order to separate the ideas. In order to separate two different ideas, you can use comma within your sentences, within your writings, ठीक है? So comma is something that is used to separate two different ideas. This point is very important. Keep within your mind that this is used to separate different ideas. ठीक है? While discussing, while writing or while speaking, नहीं बोलते हैं, ठीक है? So while writing आप ये use करते हैं in order to push to your state. In order to separate the ideas. So while you are separating the ideas, so means to say you are providing an organized thought, a logical arrangement. एक organized thought provide कर रहे हैं. Like you will need, for example, I need egg, butter, cheese, salt, and bread. ठीक है? So I need what? मेरे पास अब different options आ गई हैं, ठीक है? So यहाँ पे मैं different options है, different elements है, तो इनके between मैं comma add करूँगी, ये सब आप एक दूसरे से different हैं, ठीक है? Like we were late, although it didn't matter. We were late, although it didn't matter. अब we were late,
although it didn't matter, अब ये दोनों different ideas हैं, different statements हैं एक दूसरे से, ठीक है? although it didn't matter, अब यहाँ इनके between हम एक comma add करेंगे, like आप comma further एक तो different sentences और different senses create statements में आप use करते हैं, further हम numbers के between भी use कर सकते हैं, 1 2 3 between comma आप लगा लें, आप use कर सकते हैं between, if you are talking about different subjects like maths, English, physics, whatever, तो आप between comma add करेंगे, आप dates में भी use करते हैं, ठीक है? like 19th February comma, अगर आप year का लिख दे, so it means to say आप comma add करते हैं in order to separate the ideas, ठीक है? in order to provide a logical arrangement, in order to provide a logical sense, ठीक है? एंड आप जब लेटर राइटिंग करते हैं ना, या फिर आप जब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसमें भी आप सैल्यूट के बाद कॉमा ऐड करते हैं, ठीक है? सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर सर, डियर मैम, ठीक है? तो उसके बाद भी आप कॉमा ऐड करते हैं. सो कॉमा जो कॉमा एंड फुल स्टॉप में डिफरेंस ये आ जाता है कि फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ कंप्लीट थॉट आप यूज करते हैं, कॉमा में अभी कंप्लीट थॉट नहीं होती, ठीक है? बिकॉज देयर इज समथिंग मोर टू डिस्कस. जब आप बाद लाइक वी although it didn't matter का कनेक्शन फर्स्ट सेंटेंस के साथ है, बट देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है? although it didn't matter, इतना फर्क नहीं पड़ा, बट वी वर लेट, ठीक है? अब दोनों में सेंसेस में डिफरेंस है. अब जैसे आई नीड बटर, चीज, ब्रेड एंड सॉल्ट, अब इनमें भी डिफरेंस, ये डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए हैं, डिफरेंट लिस्ट आपके पास आ गई है, तो इसमें किसी को भी नहीं आ रही? मैम आ रही है, आ रही है मैम. मैम नहीं आ रही. कभी कभी आपके अपने, कभी कभी आप हो सकता है सिर्फ मेरा कनेक्शन ही नहीं हो सकता खराब. अच्छा, सो दिस वाज समथिंग रिगार्डिंग कॉमा. एक लॉजिकल अरेंजमेंट प्रोवाइड कर देता है आपकी लिस्ट में. इट इज कॉमा प्लेसेस अ पॉज, एक पॉज प्रोवाइड करता है, बट के जो आपका फुल स्टॉप है वो एक लॉन्गर पॉज प्रोवाइड करता है. लॉन्गर पॉज मीन्स टू से दैट इज समथिंग कंप्लीट वन, देयर इज नथिंग मोर अबाउट दैट, ठीक है? बट फॉर एग्जाम्पल you can say that like you can call me Maria. I want it today. मतलब these are something that are providing you the complete thought, but in order to separate the ideas, ठीक है? So this is something regarding comma. जी किरण क्या कहना है? मैम ये जो आपने एग्जांपल दी है कि वी वर लेट ऑल्दो इट डिडंट मैटर, लेकिन मैम इसमें तो इंडिपेंडेंट क्लास फर्स्ट में आ रहा है, तो फिर कॉमा तो यूज नहीं ना होगा. लेकिन वो जो ऑल्दो इट डिडंट मैटर है, तो क्या उसका कनेक्शन नहीं है फर्स्ट वन के साथ? ऑल्दो इट डिडंट मैटर हमने पीछे पढ़ा था कि अगर ऐसा लिख सकते हैं. बात सुन लो पहले. वी वर लेट फुल स्टॉप although it didn't matter. अब जब आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, although it didn't matter, so it means to say आपकी उसका फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ कनेक्शन है. जब आपका एक स्टेटमेंट ये एक कंप्लीट आपको थॉट प्रोवाइड कर रहा है, बट वी लेट अगर आपने although it didn't matter नहीं कहना तो फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है? बट देयर इज समथिंग मोर टू से regarding that, ठीक है? some different idea. आवाज नहीं आ रही. Also it didn't matter. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. एक मिनट रुको, आप बताओ. आइए. यस मैम. ठीक है. We were late, although it didn't matter. अगर आपने सिंपली एक ये आइडिया देना है ना अपना, किसी से आप लिख रहे हैं we were, बस इसके आगे आपने कुछ नहीं कहना. So it means to say आप full stop लगा देंगे. But when you are describing some further, जब आप कुछ further provide कर रहे हैं, further that is different from, but that is also different from that one and also giving a separate idea, ठीक है? So this thing is also important कि आप उसके between, आप अगर आप लिख रहे हैं we were late full stop, although it didn't matter full stop,
तो वो क्योंकि उसका पीछे के साथ कनेक्शन है तो वो एक एब्रप्ट सी सिचुएशन बना देगा, ठीक है। बट आप इसके बिटवीन कॉमा यूज करेंगे और वी वर लेट ऑल्दो इट डिडंट मैटर, बिटवीन आप कॉमा यूज करेंगे, आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे बिकॉज़ देयर इज समथिंग फर्दर टू से। जब यू हैव समथिंग फर्दर टू गाइड दैट, जब आपने उसके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड फर्दर कुछ कहना है तो फिर एक कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करके फुल स्टॉप लगाएंगे। We were late, full stop, although it didn't matter, और full stop, so वो एक abrupt situation create करेगा भी क्योंकि आपने उसी चीज से रिलेटेड पहले बात की है, तो आपने कंप्लीट बात तो बताएं अपनी पहले, फिर आप full stop लगाएं, ठीक है। So in that case you will use comma. So moving further, then we have semicolon. Semicolon का जो आपके पास साइन होता है वो ये होता है, प्लीज इग्नोर व्हाट आई, इसके ऊपर क्या राइटिंग हो सकती है, बट दिस फुल स्टॉप एंड दिस फुल स्टॉप होता है और उसके नीचे कॉमा आप यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट सेमीकोलन। सेमीकोलन का अब क्या रोल है? अब सेमीकोलन का रोल होता है, अब जैसे कि हमने पीछे देखा, अब डू यू थिंक दैट वी वर लेट ऑल्दो इट डिडंट मैटर, so do you think that although it didn't matter is an independent statement or dependent one? No, ma'am. Which dependent one? Dependent one. Independent, ठीक है। although it didn't matter, ठीक है, that is that these the whole description is between independent as well as dependent one, then full stop। अब जब सेमीकोलन आता है ना, सेमीकोलन आप लगाते हैं between two independent clauses, between two independent sentences, ठीक है। why we are going to use independent semicolon between independent sentences? In order to show closer relationship, in order to show closer relationship between the sentences. The sentences are independent, ठीक है। अब देखो, जब आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जब एक कंप्लीट थॉट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि जी जो सेमीकोलन में हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में के बिटवीन हम लगा रहे हैं सेमीकोलन, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो एक कंप्लीट थॉट है, तो फिर तो हमें फुल स्टॉप लगा देना चाहिए और उसके बाद मूव करना चाहिए। लेकिन when you have something further to say regarding the, और उनका आपस में एक कनेक्शन है, कनेक्शन सिमिलर भी हो सकता है, कनेक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, बट देयर इज अ कनेक्शन। लाइक हमने कॉमा में देखा था, वी वर लेट ऑल्दो इट डिडंट मैटर। अब डू यू थिंक दैट कि दोनों बातें सेम हो रही हैं? देयर इज अ डिफरेंस। डू यू थिंक दैट देयर इज अ डिफरेंस? तो हो गए थे। Yes, ma'am. आप लेट भी हैं, ऑल्दो इट डिडंट मैटर, तो मैटर भी नहीं करती के बाद डिफरेंस तो हुआ ना। तो अब आप लेट भी हो गए, बट सेमीकोलन आप यूज करते हैं बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ऐसी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिनका आपस में एक क्लोजर रिलेशनशिप होता है। जब क्लोजर रिलेशनशिप होता है तो मीन्स टू से आपको वो आपकी एक फर्दर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की जा रही है रिगार्डिंग द प्रीवियस, लाइक Aksa was upset. She knew that Aruj only said it to upset her. Aksa was upset. This is something, a condition. She knew that Aruj only said it to upset her. This is a statement. And do you think that in both the statement there is a difference or there is a similarity? Similarity. There is similarity. And do you think that within the similarity there is further description? Further description provide हो रही है? Yes, जी ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब डिस्क्रिप्शन में और एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस, डिस्क्रिप्शन में और एक्सप्लेनेशन में भी डिफरेंस है। एक्सप्लेनेशन होता है फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करना होता है कि डिस्क्राइब सिंपली आप फर्दर एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं आप प्रीवियस थिंग को,
ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, आप प्रीवियस बात को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करना होता है उसी पॉइंट से सिमिलर थिंग आप कुछ फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, बट देयर इज समथिंग डिफरेंस अबाउट दैट, ठीक है। सो देन जो लाइक Aksa was upset. She knew that Ruth only said it to upset her. अब in between these अब ये दोनों independent sentences हैं, ठीक है। तो अब independent sentences हैं तो क्वेश्चन आएगा कि मैडम फुल स्टॉप लगा दें बीच में, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं लगेगा बिकॉज देयर इज सिमिलैरिटी। आपने एक पूरी स्टेटमेंट की एक सेंस क्रिएट करनी है, आपकी पूरी स्टेटमेंट को एक मीनिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप फुल स्टॉप लगा दिए तो इट मीन्स टू से आपकी बात कंप्लीट हो गई है, बट एंड नाउ यू आर गोइंग टू समथिंग डिफरेंट, नाउ यू आर गोइंग टू समथिंग फर्दर, ठीक है। फर्दर मीन्स टू से आप कोई और बात करने लगे हैं। जब आपका एक पैराग्राफ एंड होता है, पैराग्राफ जब आप एक एंड कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो आप अगला पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं, मीन्स टू से आप एक अगली बात करने लगे हैं ना, ठीक है। सो जब आपकी आप एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड देयर इज समथिंग मोर टू से रिगार्डिंग दैट, ठीक है, तो जब आप अगली बात उसी से सिमिलर बात जब आप करने लगे हैं एंड देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ क्लोजर रिलेशनशिप एंड देयर इज फर्दर डिस्क्रिप्शन, तब आप बीच में सेमीकोलन यूज करेंगे डिपेंडेंट सेंटेंसेस। जब आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आ गया तब आप कॉमा ऐड, ठीक है। Like Aksa was upset, आप बीच में सेमीकोलन यूज करेंगे। She knew that Ruj only said it to upset her, ठीक है। both sentences are independent और उसके between आप सेमीकोलन यूज करेंगे। When the two independent sentences have closer relationship between them, ठीक है, and there is a further description. So this is something regarding semicolon. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब आप कंपाउंड सेंटेंस भी वही होता है ना, मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम रिपीट कर दें, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं है जो आपने बताया है। सेमीकोलन के किसी को भी नहीं आई? मैम उसकी समझ आ गई है। दूसरा मैम उसकी समझ आ गई। मैम उससे नेक्स्ट। जी मैम उससे नेक्स्ट में बोली नहीं है अभी कुछ। नेक्स्ट तो मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है, वो तो अब मैंने बताना है आप लोगों को। So this was something regarding semicolon, ठीक है। आप semicolon यूज करते हैं, grammatically that is completely correct, ठीक है। Moving further, then we have colon, ठीक है। Colon is also a very important punctuation mark that can also play an important role within your writing and also provides you a different meaning. जब तक comma आपने यूज किया, कॉमा ने डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड कर दिया आपकी स्टेटमेंट को। मींस टू सेंटेंसेस में सेपरेशन है, सेपरेट कर रहे हैं आप डिफरेंट आइडियाज को, ठीक है, डिफरेंट। तो फुल स्टॉप जब आपने यूज किया, आपने कंप्लीट थॉट को एंड कर दिया, नाउ यू आर गोइंग टू से समथिंग डिफरेंट, ठीक है, एंड समथिंग एल्स। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क जो कि एक्सक्लेमेटरी सिचुएशन, ठीक है। सेमीकोलन आपने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के बिटवीन you have something descriptive to say, ठीक है, similar to that one, तो जब आप सेमीकोलन यूज करते हैं। नाउ यू हैव कॉलन। कॉलन का साइन होता है, दो डॉट्स होते हैं जो कि आपस में जो कि ऊपर नीचे होते हैं। इट्स वेरी सिंपल, दिस इज समथिंग कॉलन के बिटवीन है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट, एक मिनट रुको मैम नजर आ रहा है। ठीक हो गया, नजर आ रहा है, मुझे पता है। एक मिनट रुको। दो डॉट्स जो वर्टिकली पैरेलल होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो वो आपका कॉलन होता है। सो कॉलन के भी कॉलन और वेरी इंपॉर्टेंट हो, कॉलन के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। हर पंक्चुएशन फंक्शन का एक अपना फंक्शन होता है, कॉलन का भी अपना एक फंक्शन होता है। कॉलन के 3 मेन फंक्शंस, वन इज, अच्छा एक मिनट रुको मैं आती हूँ।
next we have colon, and colon आप use colon के 3 main functions होते हैं. Is my voice clear? Can you hear me properly? Yes, ma'am. ठीक हो गया. Colon आप use करते हैं, colon use करते हैं. The very first function of colon is to give you further explanation. Describe करना further, ठीक है. Addition आप जब add कर रहे हैं something different, और explain जब आप किसी चीज को कर रहे हैं जिससे आप पिछली बात को ही further explain कर रहे हैं, ठीक है. और कोई आप description दे रहे हैं, जैसे हम semicolon में देखा तो जिससे आप further कोई बात कर रहे हैं लेकिन similar है पिछली बात से, ठीक है. Similar है पिछली बात से, आपस में दोनों का closer connection है. Colon जब होता है, colon means to say आप पिछली बात को ही further explain कर रहे हैं. Like we are studying 5 subjects in this semester. In this semester we are studying 5 subjects, ठीक है. Then you will use semicolon और फिर आप 5 subjects के name लिखेंगे, like calculus, physics, English. इनके between आप comma add करेंगे. ये आप subjects होंगे between English, physics, calculus, whatever park studies. इनके between आप comma add करेंगे. लेकिन in this semester we are studying 5 subjects, whatever subjects जितने भी पढ़े हो, ठीक है. Between them in this semester we are studying 5 subjects, then semicolon, ठीक है. और semicolon जब आपने लगा दिया means to say आप अब आगे further explanation करने लगे हैं. अब ये जो आपने आगे subjects के name लिखे हैं, semicolon मुंह से निकल रहा है, colon use करेंगे. मुंह से निकल रहा है colon, semicolon, colon use करेंगे, ठीक है. कॉलन यूज करेंगे जब आप फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी पिछली ही बात को फर्दर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है. लाइक आई वाज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, सेमीकोलन. अब आप फर्दर एक्सप्लेन करने लगे हैं, लाइक पॉलिटिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है. सो देन सेमीकोलन का फर्स्ट फंक्शन ये है कि वो आपकी पिछली ही बात को, पिछली डिस्क्रिप्शन को, जो कि इंडिपेंडेंट वन भी हो सकती है, लाइक इन दिस सेमेस्टर वी आर स्टडीइंग 5 सब्जेक्ट्स, फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं क्योंकि आगे आपने कुछ नहीं कहना, उससे रिलेटेड कंप्लीट होगी बात, ठीक है. बट व्हेन यू हैव टू से समथिंग फर्दर, आप बताना चाहते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज कॉलन, और फिर आगे वो अपने सब्जेक्ट्स के नेम लिखेंगे. अब सब्जेक्ट्स के नेम जब आप लिख रहे हैं तो फिर आप बिटवीन में कॉमा ऐड करेंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, एक सेपरेट आइडिया. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इसमें भी 2 डिपेंडेंट क्लासेस होंगी कॉलन में भी. अब मैं वही बात करने लगी हूँ. अब मैं यही वाली बात करने लगी हूँ. अब जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी है ना कि लाइक इन दिस सेमेस्टर वी आर स्टडीइंग 5 सब्जेक्ट्स, फिर आपने कॉलन यूज किया है, कॉलन के बाद आपने सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हैं, फिर आपने स्टॉप लगाया है. सो डू यू थिंक दैट कि ये जो आपने सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हैं कि ये कोई आपके पास ये फर्दर एक्सप्लेनेशन थी या फिर ये कोई एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बना है आपके पास? Ma'am, further explanation. डिफरेंट नाउन. ये कोई सेंटेंस तो नहीं बनता ना, कोई सेंटेंस तो नहीं बना कॉलन लगाने के बाद. ये तो आपने No, ma'am. नहीं बना ना, ये तो आपने फर्दर एक्सप्लेन किया, ठीक हो. एक तो ये बात. अब अगली पॉइंट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के ऊपर ही आते हैं. हम कॉलन यूज करते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के बिटवीन भी कभी-कभी, जो कि एक डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड करेंगे आपकी स्टेटमेंट को. अब जैसे मैंने पीछे बताया था सेमी कॉलन को डिस्कस करते हुए, सेमी कॉलन जब आप यूज कर रहे हैं व्हेन you have 2 independent sentences and between those independent sentences there is a closer relationship, and what kind of closer relationship between means to say that you are describing something further related that is similar to the previous one, ठीक है, जो कि प्रीवियस से सिमिलर ही है जो कि आप अगली बात कर रहे हैं अपनी, ठीक है. एक तो ये बात हो गई. बट कॉलन हम तब यूज करेंगे जब आप अपनी अब देखो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है ना, तो जो आपकी सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज को फर्दर एक्सप्लेन कर रही होगी, जो कि हमने जब सेमी कॉलन यूज किया तो इट मीन्स टू से जब आपकी दोनों बातों में सिमिलैरिटी है,
लेकिन अब आप उससे रिलेटेड सिमिलर अब अगली बात कर रहे हैं। लेकिन कॉलन जब आप यूज करेंगे तो कॉलन एक मीनिंग प्रोवाइड करेगा कि आप अपनी जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं अब आगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक I didn't have time to get changed. I was already late. I didn't have time to get changed. I was already late. So who is going to explain me this example? Are you going to use semicolon or colon? Do you think that the second independent, second, I didn't have time to get changed. I was already late. जी मुनीबा। मैम यहाँ पे हम कॉलन ही यूज करेंगे कि हमने फर्स्ट वाली कोई हमें फर्दर एक्सप्लेन किया है। कॉलन का जो एग्जैक्टली ऐसा ही है, कॉलन जो है वो मीनिंग देता है, हम हर पंक्चुएशन का एक अपना फंक्शन है, ठीक है। कॉलन ये आपको सेंस प्रोवाइड करता है कि आप अपनी पिछली जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी की फर्दर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सेमी कॉलन लगा रहे हैं तो सेमी कॉलन ये आपको मीनिंग प्रोवाइड करता है कि दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस में सिमिलैरिटी है, ठीक है, एक ही बात हो रही है, एक ही चीज से रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन कुछ डिफरेंट बात है, ठीक है। तो थोड़ी अब देखो पीछे जो एग्जांपल मैंने आप लोग लाइक Maria was upset, she knew it that he only said it to upset her, ठीक है। अब ये एग्जांपल लिखो, अब इस एग्जांपल में Maria was upset, ठीक है, she knew it that he only said it to upset her। अब ये फर्दर उससे उसी रिलेटेड उसी बात से सिमिलर है और आगे फर्दर बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप सेमी कॉलन यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों बातों में फर्दर डिस्क्राइब कर रही है, फर्दर अगली बात कर रही है उससे रिलेटेड। लेकिन आप कॉलन यूज करेंगे तो मीन्स टू से आप पिछली ही बात को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग द डिफरेंस बिटवीन कॉलन एंड सेमी कॉलन, and this is something the function of colon and the semicolon. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Did not have time to get change के बाद लगाएंगे। Yes, ma'am. Exactly. I didn't have time to get changed. एक independent statement हो गई ना? Yes. Yes, ma'am. I was already late. तो ये भी उसकी पिछली बात को एक्सप्लेन कर रहे आगे, ठीक है। थर्ड जो कॉलन का फंक्शन है वो ये है, एक तो कॉलन का हमने कॉलन का फंक्शन ही एक्सप्लेन करना होता है, फर्दर पिछली बात को आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक तो हमने कॉलन देख लिया, आप फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, फर्दर आप कोई बात कर रहे हैं। आई नीड एक मिनट, आप जब फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन आपकी हो रही है, लाइक मतलब आप कोई अगले कोई इंग्रेडिएंट्स लाइक डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, या आप कॉलन लगाएंगे और फिर अगली बात लिखना शुरू हो जाएंगे, उसी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे जो एलिमेंट्स आप बताना चाह रहे हैं। और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के बिटवीन भी जो कि आप सेकंड स्टेटमेंट आपकी पहली स्टेटमेंट को फर्दर एक्सप्लेन कर रही होगी। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो ये है एम्फसाइज करना, एक बात को स्ट्रेस प्रोवाइड करने के लिए भी। वो किस तरीके से, लाइक there was one thing that she loved more than anything. There was one thing that she loved more than anything, colon, her dog. Now within this statement, you think that there was one thing that she loved more than anything. There was one thing that she loved more than anything, colon, her dog. So do you think that इस पूरी स्टेटमेंट पे then full stop आपने लगा दिया, आपकी बात कंप्लीट होगी। Do you think that कि इधर इस पूरी स्टेटमेंट में किसी चीज को स्ट्रेस दिया गया, एम्फसाइज किया गया, हाईलाइट किया गया? किसको? Yes, ma'am. मैम जो
that is very important. She loved more than anything Colin her dog. अब dog भी है, एक explanation भी होगी, further आपने explain की है अपनी पिछली बात को, and आपने highlight भी किया, आपने stress भी provide की है, ठीक है. So in this way these are the three functions of colon, and colon means to say that are the pausing points that will provide a pause within your statements, ठीक है. So this is something about the pausing points. Is it clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम. Moving further, then we have punctuation marks which are similar in their appearance. ठीक है. पीछे जो हमने मरवा at the end आप मुझसे क्वेश्चन करना, ठीक है. जो आपकी पीछे हमने देखी थी पहले जो ग्रुप था जो कि हम एंड पे यूज करते हैं, ठीक है. फिर हमने सेकंड ग्रुप देखा जो कि पॉजिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है. अब जो हम ग्रुप देखने लगे हैं उनमें सिमिलैरिटी क्या है, उनमें अपीयरेंस में सिमिलैरिटी है. जो पिछले थे उनकी अपीयरेंस में सिमिलैरिटी नहीं थी, ठीक है, उन पंक्चुएशन मार्क्स के, बट उनकी फंक्शन में थोड़ी सिमिलैरिटी है क्योंकि वो ऐसा पॉजिंग पॉइंट्स या एंड पे यूज करते हैं. अब जो आपके पास पंक्चुएशन मार्क्स है या साइंस है उनकी अपीयरेंस में सिमिलर tell me about those punctuation marks which are similar in their appearance. Ji Muniba. Ma'am, hyphen and dash. These are similar in their appearance. Very good. Very good. Hyphen and dash. Okay, hyphen and dash, these two punctuation marks are similar in their appearance and sometimes, okay? ये punctuation that is similar in its appearance and okay. So dash and hyphen, they are similar in their appearance, but there is a difference between both of them, and there is a great difference between both of appearance में सिर्फ similarity है और इनमें कोई similarity नहीं है. वो ये है कि dash आप use कर the question arises when we are going to use dash and when we are going to use hyphen. आप dash use करते हैं, आप दोनों use करते हैं in order to separate two different things. Two different within a statement आप different words को separate करने के लिए कुछ separate करने के लिए आप use करते हैं. But what comes towards the difference between them? आप dash use करते हैं when you are talking about some ranges. ठीक है? Range means to say, for example, if you are talking about the lifespan of somebody. repeat कर दे. अच्छा 2 मिनट रुको. आप बताओ. जी मैम अब आ रही है. अब आइए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम. रेंज की बात करें, आप किसी रेंज मींस से आप किसी लाइफ स्पैन की बात करें, 19 मैम आवाज सही नहीं आ रही. बाइक आ रही, कट रही है आपकी बाइक. आप बताओ. आइए. Yes, ma'am. ठीक है. आप डैश यूज करते हैं जब आप किसी रेंज की बात कर रहे हैं. रेंज मींस टू से लाइक आप किसी लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, किसी के लाइक ही वाज बोर्न इन 1940, मतलब किसी की लाइफ स्पैन आपने लिखा है 1940 में वो बॉर्न हुआ था, फिर आप डैश लगाएंगे 2010 उसका डेथ है किसी बंदे की, तो बीच में आपने डैश यूज करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज मीन्स टू से आप किसी फॉर एग्जाम्पल छुट्टियां कब से कब तक है, 25 दिसंबर डैश 10 जनवरी. वो डैश जो है वो एक स्पैन प्रोवाइड कर रहा है, वो एक रेंज प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. आपने जो मेजरमेंट किया है कि कहाँ से लेके कहाँ तक बीच में आपने डैश लगाई है. ठीक है. किस मंथ से लेके किस मंथ तक सेमेस्टर रहेगा आपका, नवंबर
vocabulary लगा दिया partially, तो वो एक रेंज है, वो एक टाइम स्पैन है, ठीक है। लाइक आप लोगों का सेमेस्टर का बैच क्या है, आपका बैच 20 आगे 2024 है, 2023 है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 24 क्लियर नहीं आ रही। 2024 वो एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। एक कि ये टाइम लिमिट है, रेंज की बात हो रही है, तब आप डैश यूज करते हैं। आप हाइफन यूज करते हैं जब आप कंपाउंड वर्ड्स में, कंपाउंड नाउन्स में, ठीक है। लाइक आप को एजुकेशन, को के बाद आप हाइफन लगाएंगे। पार्ट टाइम के बिटवीन हाइफन लगाएंगे आप। तो इस किस्म के कुछ हाइफन आप यूज करते हैं बिटवीन, और डैश आप यूज करते हैं बिटवीन जब आप किसी रेंज की बात कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन हाइफन? यस मैम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट ग्रुप है जिसमें आपकी ब्रैकेट्स आ जाती हैं, ब्रेसेस आती हैं, पैरेंथेसिस आ जाते हैं। दिस इज समथिंग रिगार्डिंग योर मैथ सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है और क्लियरली रिलेटेड है। फर्स्ट थिंग, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट का साइन होता है दिस वन। ब्रैकेट और पैरेंथेसिस में डिफरेंस है। आपका जो ब्रैकेट्स होती हैं वो होती हैं ये, ठीक है। इनको और क्या कहते हैं मैथ्स में, क्या कहते हैं मैम? क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट्स। अब आते हैं ब्रेसेस की तरफ। ब्रेसेस होती हैं ये, इसको हम ब्रैकेट जैसे आप लोग बोलते हो, इसको हम ब्रेसेस भी कहते हैं, ठीक है। ये ब्रेसेस है। पैरेंथेसिस, अब आते हैं पैरेंथेसिस की तरफ से। ये पैरेंथेसिस, ये जो आप कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, इनको हम ब्रैकेट्स कह रहे हैं। ये ब्रैकेट्स की होती है, इनको पैरेंथेसिस कहते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नो मैम, क्लियर नहीं है। नो मैम। नो मैम। नहीं नो मैम। नो मैम। अब आवाज आई है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस। ये जो फर्स्ट वन है ये आपकी ब्रैकेट्स है, जो सेकंड है ये आपकी ब्रेसेस हैं या कर्ली ब्रैकेट जब आप कहते हो, माने इनको कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। फर्दर आपकी जो होता है जो ब्रैकेट्स होती हैं वो होती हैं टेक्निकल, आप अपनी राइटिंग में यूज करते हैं, मैथ्स में यूज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आप कैसे यूज करते हैं, जब आपने एक इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेशन उसको कट भी कर रहे हैं एंड आपकी सेंटेंस की सेंस बन रही है, ठीक है। ये कोई बहुत मेजर फंक्शन प्ले नहीं करता, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो वो फर्दर एक्सप्लेनेशन हो रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नॉट एक्सप्लेनेशन बट इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट इफ यू विल नॉट राइट डाउन दैट, it still makes a sense. Like, he was the last person seen in the house. He was the last person seen in the house. This statement is making the complete sense. लेकिन अब he के बाद अगर किसी का नेम लिख देंगे, like कि he को he तो प्रोनाउन हुआ ना, मतलब कौन सा बंदा, अब्दुल रहमान, ठीक है। He brackets Abdul Rahman was the last person seen in the house.
ठीक है, तो फर्दर इंफॉर्मेशन देने के लिए भी आप यूज करते हैं, बट इफ यू रिमूव द इंफॉर्मेशन इन द ब्रैकेट द सेंटेंस विल स्टिल मेक द सेंस। ठीक हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी बेसिस, या फिर ये भी हम टेक्निकल राइटिंग में यूज करते हैं स्टार्स में, मैथ्स में। ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं, और इंग्लिश राइटिंग में नॉर्मली यूज नहीं होता, ये यूज होता है मैथ्स में, स्टार्स में, कंप्यूटर में, उस राइटिंग में यूज होता है, इंग्लिश राइटिंग में यूज नहीं है। ठीक है, पैरेंथेसिस पे पैरेंथेसिस जो होती है दैट आल्सो गिव्स यू फर्दर एक्सप्लेन फर्दर थॉट, या फर्दर एक इंफॉर्मेशन दे रही होती है, फर्दर इंफॉर्मेशन दे रही होती है, तो मीन्स टू से एक मेजर रोल प्ले नहीं कर रही, फर्दर इंफॉर्मेशन दे रही है। अगर आप वो नहीं भी लिखेंगे तो आपके सेंटेंस की, आपके मैसेज की सेंस जाती है। So we have the next group, so very simple, that is apostrophe, quotation mark and ellipsis. Apostrophe, quotation mark and ellipsis. Apostrophe आप कब यूज करते हैं? Apostrophe आप यूज करते हैं like आप जब कुछ omit कर रहे होते हैं, omit means to say like आप was not लिख रहे होते हैं तो wasn't लिख देते हैं, do not लिखना होता है तो don't लिख देते हैं, आप apostrophe लगा देते हैं, was not लिखना होता है तो was apostrophe nt। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी कुछ ओमिट, अल्फाबेट आपने कुछ ओमिट करना होता है उसमें अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। इसके अलावा पोजेसिवनेस भी शो करते हैं, जैसे हमने पोजेसिव नाउन में देखा था लाइक सारास बुक, अक्सास बैग, अब कुछ पोजेसिवनेस जब शो हो रही होती है उसमें हम अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क अभी हमने ये देखा, अपोस्ट्रॉफी होती है ये वाली, ठीक है, जो कि हम ऊपर यूज करते हैं, ऊपर की तरफ यूज होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारी आ जाती है whatever it is, ignore whatever it is। ठीक है, कोटेशन मार्क हमारी ये जो दो पेयर पंक्चुएशन, ठीक है, ये प्राइमरीली यूज होती है कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के बिटवीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के बिटवीन आप यूज कर, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तब आप कोटेशन मार्क यूज करते हैं। फर्दर जब आप किसी पर्सनैलिटी की एक्चुअल बात को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसके वर्ड, उसके एक्चुअल वर्ड, ठीक है, तब आप उसके बिटवीन कोटेशन मार्क ऐड करते हैं। फर्दर लेकिन जब आप अपने वर्ड्स में किसी की बात को लिख रहे हैं तो फिर आप कोटेशन मार्क नहीं लिखते, लेकिन जब आप एक्चुअल वर्ड्स किसी के लिख रहे हैं तब आप ये कोटेशन मार्क यूज करते हैं जिसमें पेयर आ जाता है। ठीक है, और कुछ कोटेशन मार्क ऐसे भी होते हैं जो कि फॉर्म में होते हैं, सिंगल फॉर्म में, मीन्स टू से जो कि लाइक इन दिस वे, एक मिनट, The whiteboard is not working properly, just leave it। ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क होती है, जैसे हम पिछले तक का वो डबल होते हैं ना, सिंगल होती है, सिंगल से इधर तक वो होती है, कोटेशन के अंदर आप कुछ कोट करना चाह रहे हैं किसी की बात, तो फिर आप सिंगल कोटेशन मार्क यूज करते हैं। फर्दर आपके पास आ जाते हैं डबल कोटेशन मार्क और सिंगल दोबारा बता दे रहे हैं। मैम आवाज नहीं आ रही, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका जो कोटेशन मार्क होती है, कोटेशन मार्क एक ऐसा यूज करते हैं, डबल मीन्स टू, आपका व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं हो रहा इस वक्त में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, इसमें डबल ऐसे ऊपर की तरफ कॉमास होते हैं, ऊपर की तरफ डबल कॉमास आप लगाते हैं, वो आप लगाते हैं किसी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के बिटवीन। ठीक है, कुछ शो करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट के बिटवीन। उसके अलावा आप यूज करते हैं कोटेशन मार्क जब आप किसी की एक्चुअल वर्ड्स लिख रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के एक्चुअल वर्ड्स आप लिख रहे हैं, कोटेशन लिख रहे हैं, बिटवीन कोटेशन मार्क आप यूज करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सिंगल कोटेशन मार्क। पीछे हमने डबल कॉमे ऊपर की तरफ लगाए हैं, जो सिंगल कोटेशन मार्क होते हैं वो सिंगल कॉमास ऐसे होते हैं, वो होते हैं किसी कोटेशन के बिटवीन आप कुछ लिख रहे हैं, कोट कर रहे हैं, उसी एग्जांपल मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, उसमें आप सिंगल कोटेशन वो लिखते हैं, कोटेशन मार्क के बिटवीन आप कुछ कोट कर रहे हैं, उसमें आप वो सिंगल कॉमास ऊपर की तरफ लगाते हैं। ठीक हो गया मैम? पंक्चुएशन के आप नोट से सेंड कर दीजिएगा। मैं कर दूंगी। अब हो जाता है एलिप्सिस। एलिप्सिस लास्ट हमारे पास पंक्चुएशन मार्क
एलिप्सिस जब आप कुछ लिख रहे होते हैं जो कि कुछ ओमिट कर देते हैं, कुछ मिसिंग होता है, कुछ मिस्टीरियस होता है, ठीक है। कुछ अक्सर राइटिंग्स में हम देखते हैं 3 डॉट्स डले होते हैं, सेंटेंस लिखा होता है, सेंटेंस के एंड पे 3 डॉट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके वो जो ओमिट कर रहे होते हैं वो कुछ बीच में मिसिंग होता है, कुछ आपने ओमिशन की है, कुछ आगे कुछ लिखना था, कुछ रह गया है, उसमें आप 3 डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो उसमें आप ellipses यूज करते हैं। So these are some of the punctuations. I will send you the notes regarding these things. Like हमने देख लिया, फुल स्टॉप देख लिया, हमने क्वेश्चन मार्क देखा, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, सेमीकोलन आ गया, कॉलन आ गया हमारे पास, उसके बाद डैश आ गया, हाइफन आ गया, ब्रैकेट्स आ गई, ब्रेसेस आ गई, पैरेंथेसिस आ गई, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी, quotation mark and ellipsis. These are some of the punctuation marks which you are going to use within your writing. I will send you the notes. जी मरवा। मैंने पूछना था, जब हम किसी की कोटेशन स्टेट करते हैं तो तब भी हम कॉलन यूज करते हैं ना? किसी की कोटेशन स्टेट करते हैं, लाइक ही सेड, ठीक है, ही सेड व्हाट। अब ही सेड जब आप लिख रहे हैं ना तो फिर आप उसके बिटवीन कॉलन यूज करेंगे, मींस टू से आप फर्दर एक्सप्लेन करने लगते हैं ना, ऐसी बात है ना। लाइक ही सेड आप फर्दर बताने लगे, एक्सप्लेन करने लगे, फिर आप कॉलन यूज करेंगे, फिर आप कॉलन यूज करेंगे और उसके बाद फिर आप जो भी एक्चुअल पार्ट कहने लगे, ही सेड व्हाट, ठीक है। किरण मैम ये वाला एलिप्सिस होते हैं जो आप लिखते लिखते 3 डॉट लगा देते हैं आगे, लिखते आपको सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस लिखते लिखते 3 डॉट लगा दिए, ठीक है। वो रिप्रेजेंट जो 3 फुल स्टॉप एक किस्म के इकट्ठे आ रहे होते हैं, वो आप यूज करते हैं अप टू इंडिकेट ओमिशन। ओमिशन मींस टू से कि कुछ मिसिंग है आगे, कुछ आपने लिखना था और नहीं लिखा, इस वे में। और ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कहीं कहीं हम जो कुछ रीड कर रहे होते हैं ना, जब हम कोई रीडिंग कर रहे हैं, कोई नॉवल रीड कर रहे हैं, कुछ भी रीड आउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इमीडिएट 3 डॉट्स नजर आते हैं, एलिप्सिस। तो इट मींस टू से देयर वाज समथिंग मोर टू से, समथिंग मिस्टीरियस, कुछ मिस्टीरियस बात थी जो नहीं लिखी राइटर ने, इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। ओके मैम। मैम इसमें ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस में मेजर डिफरेंस क्या है? ब्रैकेट्स में और पैरेंथेसिस में क्या मेजर डिफरेंस है? इन दोनों की पहले तो अपीयरेंस में मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इनकी अपीयरेंस में मेजर डिफरेंस है जो कि मैंने बता दिया। उसके अलावा मेजर डिफरेंस ये है कि आपकी जो ब्रैकेट्स होती हैं वो कोई आप देखो, कुछ ऐसे राइटिंग्स होते हैं जिसमें उन्होंने पैरेंथेसिस यूज किए होते हैं, पूरा पूरा सेंटेंस लिखा हुआ होता है, ऐसा ही होता है ना। और कुछ ऐसे, और ठीक है, वो होती है पैरेंथेसिस, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल एक सिंगल इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे नेम बता दिया किसी का, किसी कंट्री का नेम बता दिया, ठीक है, उसमें आप ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ओके मैम। जी फाइका। मैम यही पूछना था कि इनका रोल सेम ही लग रहा था ना, तो आपने वो बता दिया कि वो यानी लॉन्ग सेंटेंस के लिए था, वो शॉर्ट वर्ड के लिए था। मैम यही पूछना ऐसा ही हो गया। So all these are the punctuation mark, and I hope it's very clear to you regarding all these points, and good luck to everyone for Viva as well as for the MCQs paper, and inshallah on next week Wednesday हम अपने active passive को भी discuss कर लेंगे, and active passive are not going to be the part of your Viva paper. Except that all the topics which we have already discussed during the after the mids, as well as the 30% syllabus from the mids, that is going to be a part of your final. मैम जो आज तक पढ़ेगी वाइवा में होगा ना, जो अभी तक पढ़ा है ये भी होगा। मैम मिड्स वाले 3 टॉपिक पे वाइवा में होंगे। मैम आप वाइवा में क्या पूछेंगे? हाय, कितना अच्छा सवाल है, क्या पूछूंगी मैं। चलो सही है। मैम वाइवा और फाइनल के सिलेबस सेम है? हाँ, सिलेबस सेम है, सिर्फ एक्टिव पैसिव वाइवा में ऐड नहीं है आपके। वो फाइनल में होंगे। मैम फाइनल में ऐड ना करें मैम, इतना बहुत है। ऐसा होगा जैसे ये बात है मैम